यस, वेलकम बैक। जो मैंने कल 3 क्वेश्चन दिया था, मोस्ट प्रोबेबली एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, मोस्ट प्रोबेबली एग्जांपल 3 भी दिया था, मेरे को याद नहीं है। हाँ, एग्जांपल 3, 3 क्वेश्चन दिया था। मैं फर्स्ट क्वेश्चन की आज सॉल्व करा देता हूँ। कैसे होगा ये चीज समझने का कोशिश करो, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जा रहा है वो चीज कैलकुलेशन करना है। तो मैंने एक वर्किंग नोट दिया यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैसे रिजर्व में पैसे भेजोगे। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 एंड केस 5। 5 केस है क्वेश्चन में, देखोगे। अमाउंट ट्रांसफर टू 300 शेयर। 300 शेयर्स मैंने क्यों लिया, क्योंकि देखो क्वेश्चन में 400 शेयर्स की फॉरफिट हो रहा है। 400 शेयर्स की फॉरफिट हुआ, बट हम लोग रीइश्यू किया 300 शेयर, दैट मीन पार्शियल रीइश्यू। फर्स्ट यहाँ पे माइंड करोगे। उसीलिए मैंने प्रोपोर्शनलिटी निकाल लिया। अब मैं 1200 रुपये कहाँ से आया, मैं यहाँ पे जर्नल एंट्री दूंगा तो पता चल जाएगा। फॉरफिट पहले करेंगे, उसके बाद केस वाइज उसको डिवाइड करेंगे अलग अलग से। तो एक कॉमन एंट्री होगा, उसके बाद हर एक केस की एक इंडिविजुअल एंट्री आएगा। क्लियर। फर्स्ट बोला है, इंडिया लिमिटेड forfeited 400 शेयर ऑफ ₹10 each issued at a premium ₹1 per share on which the allotment money is 5 per share. allotment ₹5 per share। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख रहा हूँ। फेस वैल्यू 10, 400 शेयर्स फॉरफिट हो रहा है। 400 शेयर्स फॉरफिट हो रहा है। फेस वैल्यू इज 10। अलॉटमेंट बोला 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। एप्लीकेशन बोला नहीं है, एप्लीकेशन को गैप रखता हूं। अलॉटमेंट 4+1, क्योंकि 10 इज फेस वैल्यू प्लस 1 इज द प्रीमियम। यहां तक ध्यान रखोगे। तो अलॉटमेंट में प्रीमियम दिया 4+1। फर्स्ट कॉल ₹2 पर शेयर। फर्स्ट कॉल ₹2 plus 0। First call ₹2 plus 0 and the second and final call 1 per share was not yet called up. They are very sincere. Second and final call, मैं यहाँ पे final call लिख रहा हूँ खाली 1 plus 0। तो क्या हो गया, यहाँ पे आया 4 plus 1, that means 5, 2, 1। तो 5 यहाँ पे क्या लेंगे, 4 तो 6 एक साथ 7 plus 1 हो गया। तो एप्लीकेशन इज 3 plus 0। We can calculate। ये तुम लोग सीख गया। तो इस चीज को पहले कर लेना चाहिए, जहां पे तुम लोगों की फेस वैल्यू, प्रीमियम एंड उसकी कोरिलेशन खत्म हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 plus 1, जो मेरा सिनॉप्सिस है। फर्स्ट टू डू दिस पार्ट। अब यहाँ पे अलग चीज ध्यान रखो, 400 शेयर फॉरफिट कर रहा हूँ, बट जब मैं केस में गया वहां पे मैंने 300 शेयर्स की रीइश्यू कर रहा हूँ। तो दिस इज अ पार्शियल रीइश्यू। This is a very important second step for the sum। इस स्टेप पे सम आएगा छोटा छोटा करके। अब देखो सेकंड स्टेप में, पहले मैं फर्स्ट स्टेप को कवर कर रहा हूँ, दैट इज 400 शेयर फॉरफिट हो रहा है। प्रीमियम में इश्यू हुआ, फेस वैल्यू इज 10। अलॉटमेंट मैंने लिख दिया ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, 4+1। फर्स्ट कॉल इज 2, फाइनल कॉल इज 1। नॉट येट कॉल, इसका मतलब फाइनल कॉल अभी तक हुआ नहीं है। तो कहां तक कॉल हुआ है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, दैट मीन 4 3 7 8 2 ₹9 तक मेरा कॉल हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे और एक पॉइंट क्रिएट हो जाता है। अभी मैं क्वेश्चन करने का साथ साथ बताते रहूंगा। वेरी सिंसियरली एंड प्रॉम्प्टली इसको सुनो, देखो एंड सॉल्व करो। अब मैं फर्स्ट जर्नल एंट्री दे रहा हूं। अब ये पे क्या बोल रहा है, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल मैंने किया नहीं है। पास द जर्नल एंट्रीज regarding the forfeitures and reissue of the shares in each of the following individual case। केस में मैं बाद में जाऊंगा, पहले मैं फॉरफिट का एंट्री डाल रहा हूं। टेक केयर। शेयर इक्विटी, शेयर कैपिटल, अकाउंट डेबिट, कहां पे फॉरफिट हो रहा है, फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट हो रहा है, फाइनल कॉल हुआ नहीं है, ध्यान रखोगे। एप्लीकेशन मनी
क्या हुआ, नॉट पेमेंट ऑफ, यहाँ पे बोला है ना, नॉट पेमेंट ऑफ विच इज अलॉटमेंट मनी 5 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम वाज फर्स्ट एंड सेकंड कॉल विच वाज नॉट रिसीव। तो अलॉटमेंट नहीं रिसीव हुआ, फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुआ, फाइनल कॉल हुआ ही नहीं है, फॉरफिट हो रहा है। इसका मतलब अलॉटमेंट आया नहीं है, खाली एप्लीकेशन आया। इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम हमने जब ड्यू किया था वो पैसा आया नहीं है 400 शेयर्स के ऊपर, तो हम रिवर्स करेंगे। तो इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर्स forfeitures account to shares allotment account to shares first call। क्लियर? आप मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले खुद करो एक बार, यहाँ पे पॉज कर लो एंड देन स्टार्ट। मैं यहाँ पे एंट्री दे रहा हूँ, इक्विटी शेयर में कितने शेयर फॉरफिट हो रहा है, 400 शेयर। तो 400 शेयर इनटू व्हाट इज माय कॉल्ड अप वैल्यू, दिस इज माय 9, क्योंकि यहाँ तक जो आया 9 प्लस 1 3 और 4 7 और 2 9 प्लस 1 प्रीमियम, तो 9 रुपीज मेरा शेयर्स में जाएगा। तो 400 इंटू 9 3600 डेबिट। प्रीमियम कितना रिवर्स होगा, 400 शेयर की 1 रुपीज करके 400 शेयर्स इंटू 1 दैट मीन्स 400। क्लियर? अब मेरे पास कितना आ गया, ओनली एप्लीकेशन मनी दैट मीन्स ₹3। दिस पार्ट वी हैव रिसीव्ड एंड दिस टू वी हैव नॉट रिसीव्ड। तो यहाँ पे ध्यान रखो कि जितना आ गया वो मेरा प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट हो गया, 3 रुपया करके 400 शेयर्स। तो शेयर फॉरफिटर में कितना जाएगा, 400 इंटू 3 दैट मीन्स 1200 रुपीज। अब देखो मैं 1200 को यहाँ पे टेक केयर किया, क्योंकि मेरा एक्चुअल प्रॉफिट इज 1200। इस 1200 को प्रोपोर्शनेट करके केस को मैंने सॉल्व किया। तो दिस इज द 1200 का बाइफर्केशन। 400 शेयर्स फॉरफिटेड हुआ, 3 रुपीज एप्लीकेशन मनी आ गया था, दैट बिकम 400 रुपीज। नाउ अलॉटमेंट में कितना नहीं आया, अलॉटमेंट में 400 शेयर्स इनटू 5 मींस 4 प्लस 1। जब भी इसको करोगे ध्यान रखोगे, अलॉटमेंट जब क्रेडिट होगा कितना नहीं आया उस पोर्शन में, तो इंक्लूडिंग प्रीमियम करके मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट के लिए। तो 400 इंटू 5 दैट मीन्स 2000। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज। 9 प्लस 1 तो 2000 is my allotment, not yet received। and what is my first call? first call में कितना आएगा, first call में आएगा 400 into, यहाँ पे देखो आ गया first call 2 रुपीस करके, तो 400 into 2। this is the best way of solution for the journal entry। इसको करके ऐसे करके करोगे जो जिंदगी में प्रॉफिट का शेयर्स में गलती नहीं होगा। you always became a tally। देखो हो गया 1200 प्लस 800, 2000 प्लस 2000 4000 and 3600 plus 400 is equal to 4000। it became tally, debit and credit। so this is the style of your forfeitures journal entry। इसको always बाइफर्केशन करके रखो साइड में, तब तुम्हें समझने में इतना इजी लगेगा, कभी भी गलती होने का चांस नहीं है। डबल क्रॉस भी इसको कर सकते हो। नाउ इसके बाद नरेशन दे दोगे, दैट इज यू नो बीइंग 400 शेयर्स फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ क्या क्या नहीं आया, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल अभी तक हुआ नहीं है, उसको मेंशन करने का कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? नाउ आई एम प्रोसीड टू द केस। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 एंड केस 5। मैंने वहां पे एक डिटेल्स दे देता हूं, क्योंकि मेरा ये पार्शियल रीइश्यू हुआ। मैं बार बार बोल रहा हूं कि फुल रीइश्यू का क्वेश्चन इज वेरी इजी, तो पार्शियल रीइश्यू का क्वेश्चन देगा, तो पार्शियल रीइश्यू का क्वेश्चन का हम सॉल्व करेंगे। केस 1 में क्या बोला, मैं पार्शियल रीइश्यू यहाँ पे दिखा दिया। 1200 इज माय प्रॉफिट। 400 शेयर में जब मैं फॉरफिट किया तो मेरा 1200 रुपए के प्रॉफिट हुआ था। उस 1200 को मैंने यहाँ पे लाया, डिवाइडेड किया किससे, 400 से, तो एक शेयर का प्रॉफिट निकल जाएगा। इनटू 3 किया तो मेरा केस 1 में 900 की प्रॉफिट, केस 2 में 900 की, केस 3 में 900 की, केस 4 में 900 की, केस 5 में भी 900 की प्रॉफिट इंटैक्ट है,
क्योंकि सारे केस में 300 शेयर का ही रीइश्यू कर रहा हूं। अब लॉस ऑन रीइश्यू, फर्स्ट केस में लॉस कितना हुआ, दैट इज द पॉइंट। फर्स्ट केस क्या बोला क्वेश्चन में, फर्स्ट केस बोला इफ 300 ऑफ दीज शेयर्स वर रीइश्यूड at ₹9 paid up for ₹7 per share। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अंडरलाइन करते जाओ अपने क्वेश्चन में। अब मैं फर्स्ट केस का जनरल एंट्री दूंगा एंड कैपिटल रिजर्व की एंट्री ट्रांसफर करूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, यहाँ पे बार बार मैं बोल रहा हूं कि 9 पेड अप, 9 पेड अप कहां से हुआ, 4 + 2 + 3, 4 × 3 7 8 2 9, 9 इज पेड अप। पेड अप इज इक्वल टू कॉल्ड अप, ये ध्यान रखना। कॉल्ड अप मनी एंड पेड अप मनी इज द सेम, इज द अलग अलग लैंग्वेज। तो कितना कॉल्ड अप किया मैंने, 9 रुपए तक किया, 10 रुपए किया नहीं है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि 300 शेयर्स ऑफ दिस शेयर्स वर रीइश्यूड एट 9 पेड अप, देखो ब्रैकेट में लिखा भी है कॉल्ड अप फॉर ₹7 पर शेयर। तो 9 रुपए का शेयर पेड अप या कॉल्ड अप साथ में बेचेंगे तो मेरा कितना का नुकसान हुआ, ₹2 का नुकसान। अब मैं वहीं पे यहाँ पे दिखा रहा हूँ लॉस ऑन इश्यू। लॉस ऑन इश्यू कैसे आ रहा है, 300 × 2, तो 600 रुपए का लॉस हो गया मेरा। 9 रुपए का इश्यू था, साथ में रीइश्यू कर रहा हूँ, 2 रुपया लॉस। तो इसीलिए फर्स्ट केस में मेरा 600 रुपया का लॉस हुआ। तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, एक्चुअल प्रॉफिट 900, एक्चुअल लॉस 600, माइनस करेंगे तो 300 रुपीज कैपिटल रिजर्व में जाएगा। होप यू कैन अंडरस्टैंड। अब मैं जनरल एंट्री दे रहा हूँ। फर्स्ट जनरल एंट्री, फर्स्ट केस, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे केस 1, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रीइश्यू हुआ बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। मैं इसको थोड़ा अलग से लिखता हूं साइड में। केस 1, क्योंकि मैं यहाँ पे फिर उन्होंने बाइफरकेशन दूंगा, कितना आ रहा है 300 × 7, समझ में आ जाएगा अपनों की। तो 300 × 7 दैट मींस 2100। लॉस कितना हुआ, लॉस मेरा, लॉस ऑन रीइश्यू में 600 रुपीज। तो यहाँ पे लिखेंगे शेयर्स फॉर फ्यूचर अकाउंट, डेबिट 600 टू कैपिटल रिजर्व, सॉरी टू शेयर कैपिटल, $300 × 9 कॉल्ड अप, तो 300 × 9 2700। अब देखो टैली करके 2100 + 600 2700। एंड यहाँ पे मैं इसीलिए बाइफरकेशन दे रहा हूँ कि तुम लोगों को समझ में आ जाए। नरेशन दो कि बीइंग 300 शेयर्स रीइश्यूड एट द रेट ऑफ ₹7 पर शेयर, 9 कॉल्ड अप। सिंपल, कॉल्ड अप पेड अप दोनों सेम मीनिंग है। जहां तक मैंने कॉल किया उसको डिफाइन करने पड़ेगा। नाउ द सेकंड एंट्री ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। सिंपली इसको उठा के डाल दो 300 और यहाँ पे एक स्टार लगा के वर्किंग नोट में एक स्टार लगा दो। दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग ऑफ योर आंसर। ऐसे करके केस 2, केस 3, केस 4, केस 5 आएगा। मैं 1 by 1 इसकी जनरल एंट्री दे रहा हूं एंड यू जस्ट नोट इट डाउन। तो दिस इज द केस 1 खत्म। कोई भी क्वेरी, कहीं पे भी क्वेरी, इमीडिएटली कॉल करो, मैसेज दो, सॉल्व करके भेजो। वी आर ऑलवेज विथ यू। टेक केयर। सेकंड केस, केस 2। केस 2 में क्या हुआ? केस 2 में बोल रहा है 300 शेयर्स फॉर रीइश्यूड ऑफ ₹7 पर शेयर फुल्ली कॉल्ड अप। आप ये बोल रहा है कि कॉल्ड अप अगर फुल हो गया, इसका मतलब 10 रुपीज अगर मैं कॉल्ड अप मान के चलता हूँ और 7 रुपीज में इश्यू करता हूँ तो मेरा लॉस कितना होगा? 3 रुपए का लॉस हुआ। आप यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। फर्स्ट एंट्री
बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल। तो मैंने 300 शेयर इशू किया 7 रुपीज में 2100। लॉस कितना हुआ 3 रुपीज, 300 इंटू 3, सेकेंड केस में 3 रुपया इंटू 300, तो ये 900 की लॉस। उसके बाद मेरा टोटल कितना आएगा शेयर कैपिटल में 900 की लॉस, कैपिटल में जाएगा 300 इंटू 10 तो 3000। अगेन टैली। अब देखो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट बता 900, एक्चुअल लॉस हुआ 900, तो कैपिटल रिजर्व इज 0। आइडेंटिफाई करो, वेरी इंपॉर्टेंट केस। इससे तुम लोगों की बहुत सारे पॉइंट क्लियर होगा। जब एक्चुअल प्रॉफिट 900, इसीलिए मैं स्टार्ट को दिया, एक्चुअल लॉस इज 900, द कैपिटल रिजर्व विल नॉट बी ट्रांसफर। तो यहाँ पे खाली लिखना है एक्चुअल प्रॉफिट एंड एक्चुअल लॉस आर इक्वल, हेंस नो money or no amount will be transferred to capital reserve. Hopefully clear. Now the third case. थर्ड केस में क्या बोला है? थर्ड केस में बोल रहा है कि 300 शेयर्स पर रीइश्यूड 8 पर शेयर फुल्ली कॉल्ड अप। अब बोल रहा है कि 8 रुपए में बेचेंगे फुल्ली कॉल्ड अप। फुल्ली कॉल्ड अप मींस 10, तो 10 का शेयर 8 में बेचेंगे तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा? अब देखो यहाँ पे 600 रुपया लॉस हो रहा है, इसका मतलब 300 इंटू 2 रुपए करके लॉस हो रहा है। 2 रुपए कहाँ से निकाला? फुल्ली कॉल्ड अप बोला है, 8 रुपए का शेयर 10 में बेचूंगा, तो 10 का शेयर 8 में बेचूंगा तो मेरा 2 रुपए का नुकसान, तो एक्चुअल लॉस इज 600। समझ गया तुम लोग? सॉरी। तो केस 3, 8 रुपए में बेच रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट, 300 शेयर्स इंटू 8, 2400, शेयर फॉरफीचर अकाउंट 300 इंटू 2, दिस इज 600, एंड 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 300 into 10 fully called up बोला क्वेश्चन में, that means we will take the 10 rupees, that means 3000, तो 2400 plus 600 3000 and 6000, 3000 debit, 3000 credit. It is clear. Now the point of transfer to capital reserve. Capital reserve यहाँ पे कितना हो रहा है? Actual profit is 900, this is fixed. Actual loss is 600, that means 300 will be transferred to capital reserve. So equity, shares, forfeited account, debit to share capital, to capital reserve. Amount is 300. Hope it is clear. Next, case 4. वेरी सिंपल, सिंसियरली करोगे कोई दिक्कत आने का चांसेस ही नहीं होता है। मैं जिस हिसाब से करके दे रहा हूँ इसमें कोई फॉल्ट आने का चांसेस नहीं है। केस 4 में सिंपली बोल दिया कि रीइश्यूड 8 पर शेयर, यहाँ पे साइलेंट है, कितने में कॉल्ड अप है, कितने में बेचा, कितना मेरा ओरिजिनल कॉल्ड है, कुछ नहीं बोला। व्हेन इट इज, अगर जब किसी केस में 8 रुपया बोलेगा कॉल्ड अप, द रेट ऑफ इश्यू विल बी द सेम। दैट मीन्स मेरा यहाँ पे कितना लेंगे हम लोग? जो एक्चुअल हुआ उसी को लेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, इसका मतलब मेरा क्या हुआ? 9 रुपए में मेरा ओरिजिनल ये वाला कॉल्ड अप था, यहाँ तक कॉल्ड अप था, 7 4 3 7 8 तो 9, तो कॉल्ड अप कुछ नहीं बोलेगा तो हम कॉल्ड अप को मान के चलेंगे। जब तक वो
कितना में हम लोग किया था ओरिजिनली, उसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। जैसे इंस्ट्रक्शन दिया था केस 1, केस 2, केस 3 में, केस 4 में सीधा बोल दिया 808 रुपीज में हम उसको बेच रहे हैं। तो मेरा कॉल्ड ऑफ इज 9 का शेयर 8 में बेचेंगे, 1 रुपए का लॉस। बैंक अकाउंट डेबिट 300 शेयर्स, बैंक अकाउंट डेबिट 300 शेयर्स, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्रेडिट। तो यहाँ पे जाएगा 324, यहाँ पे क्या 3 × 1 300, और यहाँ पे आ जाएगा 300 × 9, क्योंकि 9 मेरा कॉल्ड अप था 2700। क्लियर। अब देखो एक्चुअल लॉस व्हाट इज 300, मैंने यहाँ ऑलरेडी 300 दे रखा है, तो मेरा कैपिटल रिजर्व होगा 600। तो जनरल एंट्री करेंगे, शेयर्स forfeited account, debit to capital reserve, credit is 600 and 600. Hope it is fully clear. Now the last point is case 5. यहाँ पे भी देखो called up and or paid up के बारे में किसको बोला, the question is silent, तो हम उसी हिसाब से इसको ट्रीटमेंट करेंगे। The case 5, केस 5 में सॉरी 300 शेयर्स were reissued for ₹12 per shares, 10 का शेयर था मेरा पूरा। तो अब 10 का शेयर लेंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में मेरा फाइनल कॉल हुआ नहीं था, तो 9 का 10 का शेयर 9 तो कॉल किया था। अब 9 कॉल्ड अप को हम 12 में बेच रहे हैं। जहाँ पे साइलेंट होगा वहाँ पे हम 9 से लेंगे ऑलरेडी, जहाँ पे साइलेंट होगा। जब तक ये डिफाइन नहीं करेगा तब तक हम ओरिजिनल इशू को एक्सेप्ट करेंगे, ये ध्यान रखना। तो 9 का शेयर हम 12 में बेच रहे हैं, मतलब प्रीमियम में बेच रहे हैं। मैंने बोला था कभी कभी रीइश्यू प्रीमियम में भी होता है। दिस इज द पॉइंट ऑफ प्रीमियम। अब देखो प्रीमियम की एनटीपी तुम लोग सीख जाओगे। केस 5, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितना शेयर बेचा हमने? 300 शेयर, 12 रुपया, 3 × 36, 3600। शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 300 × 9। दिस इज द पॉइंट, क्योंकि मेरा फाइनल कॉल हुआ नहीं था, तो कॉल्ड अप वैल्यू वाज 9, तो हम 9 लेके चलेंगे। तो 9 × 3 2100। एंड सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आया? 12 रुपए में बेचा, 9 रुपए का शेयर। तो व्हाट इज द डिफरेंस? 3 × 3 तो 900। 9 और 1 3 9 27। मैंने यहाँ पे 21 लिखा। 300 शेयर्स 9 रुपए करके शेयर कैपिटल में, 9 रुपए कॉल्ड अप बाय 27 प्लस 9 3600। क्लियर। अब बोलो कि यहाँ पे कैपिटल रिजर्व कितना? कैपिटल रिजर्व कितना होगा? 900 मेरा एक्चुअल प्रॉफिट था, लॉस कुछ नहीं है, तो दिस इज माय कैपिटल रिजर्व। प्रीमियम के केस में यही एक एडवांटेज है कि लॉस नहीं होता, जितना मेरा एक्चुअल प्रॉफिट है उसी को हम ट्रांसफर करेंगे। एंट्री लेंगे, शेयर्स forfeited account, debit to capital reserve, account credit 900 and 900. Narration being forfeited of 300 shares and profit transfer to the capital reserve. That's it. So this is the case of 1, 2, 3, 4 and 5 case with the forfeiture entry. इसको 2 बार 3 बार कर लेना. It will be a very interesting question and very important question also. Step by step तुम लोग को सीख जाओगे. Thank you. I am coming for the next question. Ready?